ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। दिल थाम के बैठें दोस्तों, क्योंकि आज की ये कहानी सच में आपको डर का एहसास कराने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान पाली जिले का एक सुनसान हाईवे रात के करीब 2:30 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में अजीब सी नमी और गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ जलाया हो। हाईवे पर एक पुराना ट्रक तेजी से बढ़ रहा था। उसका ड्राइवर वीरेंद्र सिंह पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था, लेकिन उस रात उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही तनाव में था। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में देख रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके बगल में बैठा था छोटू, उसका हेल्पर, सिर्फ 19 साल का, मगर कई रातों में वीरेंद्र के साथ हाईवे की लंबी यात्राएं कर चुका था। वीर भैया, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया आपने? ये तो वो शमशान घाट वाला मोड़ है ना? छोटू ने धीमी आवाज में पूछा। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। हाँ छोटू, लेकिन रास्ता यही बचा था। दूसरा रास्ता 2 घंटे लंबा है। छोटू ने खिड़की से बाहर देखा। सामने एक धुंधली सी पट्टी पर लिखा था, सावधान, रात के समय इस मोड़ से न गुजरें। वीरेंद्र ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। तभी ट्रक के सामने अचानक एक औरत आई। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और दोनों हाथों में जलती हुई अगरबत्ती। ब्रेक चिल्ला उठे। ट्रक रुक गया। छोटू कांप उठा। भैया, वो कौन थी? वीरेंद्र ने बाहर देखा, मगर कोई नहीं था। भूत वूत कुछ नहीं होता छोटू, ये गांव वाले डराने के लिए किस्से बनाते हैं, वीरेंद्र ने कहा, पर उसकी आवाज में डर छुपा हुआ था। ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई आवाज आई, तू मोड़ पार कर चुका है, अब लौटना मुमकिन नहीं। छोटू ने रेडियो बंद किया, पर कुछ सेकंड बाद वो फिर खुद चालू हो गया। इस बार वो आवाज और डरावनी थी, जैसे किसी के गले में खून भरा हो। जो इस मोड़ से गुजरता है वो अगले जन्म में भी रास्ता नहीं ढूंढ पाता। वीरेंद्र ने गुस्से में रेडियो निकाला और ट्रक से बाहर फेंक दिया, मगर तभी ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा। ट्रक के सामने अब एक शव यात्रा खड़ी थी। करीब 10 से 15 लोग सफेद कपड़ों में, और बीच में एक अर्थी, पर वो सब हवा में तैर रहे थे। छोटू चीख पड़ा। वीरेंद्र ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी ट्रक की खिड़की के बाहर एक हाथ आया, जला हुआ, अध जला। औरत की वही आवाज फिर गूंजी, ये मोड़ सिर्फ मौत के लिए है, जिंदा लोग यहां नहीं रुकते। अचानक ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया, अपने आप। ट्रक तेजी से पीछे की तरफ चलने लगा, बिना गियर के, बिना किसी कंट्रोल के। छोटू और वीरेंद्र दोनों चिल्ला रहे थे, पर कोई मदद नहीं थी। ट्रक एक तेज मोड़ पर जाकर पलट गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस सुबह आई, ट्रक पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसमें कोई शव नहीं था। छोटू और वीरेंद्र दोनों लापता थे, मगर ट्रक की सीट पर अगरबत्ती अब भी जल रही थी। काली रात में कहीं एक धड़कती सांसें लेता शरीर पड़ा था। छोटू, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने गाढ़ा धुआं और एक जली हुई जमीन थी। उसकी कमर और सिर में जबरदस्त दर्द था। वीर भैया, उसने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो उठा। उसके कपड़े आधे जले हुए थे और चेहरे पर राख चिपकी हुई थी। फिर उसने देखा, ट्रक तो वहीं था, जला हुआ, लेकिन ट्रक से थोड़ी दूर कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में, झुका हुआ, हाथ में कुछ उठा रहा था। भैया! छोटू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उस आदमी ने सिर उठाया। वो वीरेंद्र नहीं था, वो एक मुर्दा था, जिसकी आंखें जगह पर नहीं थीं और जिसके मुंह से राख और कीड़े गिर रहे थे। छोटू पीछे की ओर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। वीरेंद्र था, मगर उसका चेहरा बदल चुका था, बिल्कुल सूझा हुआ, नीली नसों से भरा हुआ। छोटू! उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। अब हम घर नहीं जा सकते। दूसरी ओर गांव में सुबह की पहली किरण के साथ रघुनंदन बाबा ने अपनी झोपड़ी से निकलते ही आसमान की ओर देखा। फिर अचानक उसकी आंखों में खौफ दौड़ गया।
एक और ट्रक गया उस मोड़ पर, उसने खुद से कहा, और अब 2 और आत्माएं उस शमशान के घेरे में हैं। बाबा ने फौरन गांव के चौधरी को बुलाया। वो मोड़ अब शांत नहीं रहा, आत्माएं जाग चुकी हैं और अब की बार वो रुकने वाली नहीं। चौधरी घबराया हुआ बोला, बाबा, हमने तो वहां चेतावनी का बोर्ड भी लगाया था। बाबा गुस्से से बोले, सिर्फ बोर्ड नहीं, हवन भी जरूरी था। वो मोड़ अब भूतों का जाल बन चुका है। जो वहां गया वो अब हमारे बीच नहीं रहेगा। छोटू धीरे धीरे एक जली हुई बस्ती की ओर बढ़ा। वहां कई छायाएं थीं, कुछ औरतें जिनके चेहरे उल्टे थे, कुछ बच्चे जिनकी आंखें उनके मुंह में थीं। वो सब एक सुर में कुछ गा रहे थे, जो आए मोड़ के पार, उसका नहीं कोई संसार। तभी वीरेंद्र भी वहां आ पहुंचा, पर अब वह पूरी तरह इंसान नहीं था। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसका शरीर हर पल कुछ और सड़ रहा था। छोटू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी कीचड़ में ढंसने लगे। उसने ऊपर देखा, कीचड़ से हाथ निकल रहे थे, काले झुलसे हुए हाथ। तभी उसी औरत की आवाज गूंजी, जो सफेद साड़ी में आई थी, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब आत्माओं की भूख तुम्हारी देह से मिटेगी। छोटू जैसे तैसे वहां से भागा और एक अजीब जंगल में जा पहुंचा। हर पेड़ पर इंसानों की हड्डियां लटक रही थीं। हवा में चीखों की गूंज थी। अचानक एक पेड़ खुद ब खुद हिला, उसकी शाखाएं किसी जीवित चीज की तरह लहराईं और छोटू को जकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगी, लेकिन तभी किसी ने पेड़ काट दिया। वो रघुनंदन बाबा था। बाबा मंत्र पढ़ते हुए छोटू को खींचकर बाहर लाए। बच गया तू, पर तेरा साथी अब इंसान नहीं रहा। बाबा छोटू को अपनी झोपड़ी में ले आए। वहां उन्होंने चारों ओर रक्षा मंत्रों से बनी रेखाएं खींच दी। अब बता, क्या देखा तूने? बाबा ने पूछा। छोटू कांपते हुए सब कुछ बताता है। जलती अर्थी सफेद साड़ी वाली औरत, वीरेंद्र का चेहरा, आत्माएं। बाबा बोले, वो शमशान घाट एक शापित स्थान है। 1995 में वहां एक पूरी बारात जिंदा जला दी गई थी और उनके आत्माएं अब राहगीरों को अपनी जगह शामिल कर रही हैं। छोटू सहम गया। क्या मैं भी अब मर जाऊंगा? बाबा बोले, अगर तुमने अगली अमावस्या तक उस आत्मा की राख सही स्थान पर विसर्जित नहीं की तो हां, तुम भी उन्हीं में बदल जाओगे। रात होते ही बाबा ने छोटू को एक त्रिशूल दिया और कहा, यह तुम्हें बचा सकता है, पर उस मोड़ पर फिर जाना होगा। छोटू तैयार हो गया। जब वो फिर से मोड़ की ओर बढ़ा, पूरा माहौल बदल चुका था। वो मोड़ अब खून से सना हुआ लग रहा था। सड़क पर हर तरफ राख और हड्डियां थीं। तभी वही औरत फिर सामने आई। इस बार उसकी आंखें लाल थीं। तू फिर आ गया, अब सिर्फ मौत बचेगी। लेकिन छोटू ने बाबा के दिए हुए त्रिशूल से राख उठाकर अगरबत्ती की आग में डाल दी। एक जोरदार चीख गूंजी, पूरा मोड़ कांप उठा। आत्माएं जोर से चीखने लगीं और फिर एक के बाद एक जलने लगीं। लेकिन जैसे ही छोटू ने राहत की सांस ली, उसके पीछे से वीरेंद्र की आवाज आई, छोटू! वो पलटा। वीरेंद्र वहीं खड़ा था, लेकिन अब आधा इंसान और आधा आत्मा। मैं बच नहीं सका छोटू, लेकिन तुम भाग सकते हो, भाग जा। अचानक वीरेंद्र का शरीर फटने लगा और उसे राख उड़ने लगी। छोटू दौड़ पड़ा। पीछे से भूतों की चीत्कारें गूंजती रहीं। राजस्थान के एक दूर दराज ट्रक स्टैंड पर रात 3 बजे एक ट्रक रुका। नंबर प्लेट RJ14G A78। 6 चौकीदार रामलाल ने उस ट्रक को देखा और सिहर उठा। ये तो वही ट्रक है जो 7 साल पहले उस मोड़ पर गायब हो गया था। ट्रक से कोई नहीं उतरा। अंदर अंधेरा था, लेकिन इंजन बंद होने के बावजूद ट्रक में से धुआं निकल रहा था। रामलाल ने धीरे धीरे पास जाकर खिड़की से झांका। अंदर कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर पूरी तरह जली हुई और उस पर खून से लिखा था, हम लौट आए हैं उधर। छोटू बाबा की झोपड़ी में सो नहीं पा रहा था। रात को हर कुछ मिनट में दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अचानक उसकी आंखों के सामने एक जलती हुई छवि आई। वही ट्रक नंबर 786 और उसमें बैठा वीरेंद्र, पूरी तरह राख में बदलता हुआ। छोटू चिल्लाकर उठा। बाबा दौड़कर आए। दृष्टि दी है तुझे, आत्माएं तुझसे संपर्क करना चाहती हैं। छोटू ने कांपते हुए कहा, अगर वो ट्रक वापस आ गया तो क्या वो लोग भी? बाबा बोले, हाँ, और अब तुझसे कुछ मांगने आएंगे। रात के तीसरे पहर छोटू के कमरे में अचानक तापमान गिर गया। दिए की लौ उल्टी जलने लगी। तभी दीवार पर खून से कुछ लिखा गया, हमारा अंतिम संस्कार करो।
एक एक कर आत्माओं की परछाइयां कमरे में दिखने लगीं। कुछ की आंखें नहीं थीं, कुछ की गर्दनें उल्टी थीं। हर आत्मा की जुबान पर एक ही बात थी, हमें मोक्ष दो, नहीं तो तेरा शरीर हमारा होगा। छोटू का शरीर ठंडा पड़ने लगा। तभी बाबा ने राख और भभूत से एक गोला खींच दिया और मंत्र पढ़ने लगे। आत्माएं चीखती हुई गायब हो गईं। अगली सुबह ट्रक स्टैंड पर पुलिस पहुंची। ट्रक RJ 786 को कब्जे में लिया गया, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर शेखावत ट्रक का दरवाजा खोलने लगे, ट्रक के भीतर से काले धुएं के साथ एक हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। पूरी पुलिस टीम वहां से भाग गई, लेकिन ट्रक अब अपने आप स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे चलने लगा, बिना ड्राइवर के। और उसका अगला गंतव्य था वो मोड़ जहां सब खत्म होता है। छोटू ने बाबा से कहा, मुझे उस मोड़ पर जाना होगा, ट्रक को रोकना होगा। बाबा बोले, पर वहां गया तो शायद वापस ना आ पाए। छोटू ने गंभीरता से कहा, अगर मैं नहीं गया तो अगला नंबर हमारा ही होगा। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया, ये तुझे 12 घंटे तक आत्माओं से बचा सकता है। छोटू ने कमर कस ली। वो बाइक लेकर ट्रक के पीछे चल पड़ा। रास्ते भर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह मोड़ के करीब पहुंचा, हवा में राख उड़ने लगी। ट्रक वहीं खड़ा था और अंदर से आवाज आई, छोटू आ गया तू। छोटू जैसे ही ट्रक के करीब गया, ट्रक के चारों तरफ सैकड़ों आत्माएं खड़ी हो गईं। सबकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक जमीन कांपी और बीच में एक गड्ढा बना। शमशान की आग उस गड्ढे से झांकने लगी। एक सफेद साड़ी वाली औरत, जिसकी आंखें काली थीं और बाल जमीन पर घिसट रहे थे, सामने आई। तू हमें क्यों मुक्त करना चाहता है? उसने गुर्राकर पूछा। छोटू ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि यही सही है। और फिर उसने ताबीज खोलकर राख आग में फेंक दी। आग भड़की, आत्माएं चीखने लगीं, लेकिन 7 धोखा ताबीज नकली था। बाबा की झोपड़ी में तभी एक परछाई आई और उसने बाबा की आंखों में देखा। बाबा चीख पड़े, मैंने नकली ताबीज दे दिया, वो तो मौत बुला रहा है। छोटू की ओर आत्माएं झपट पड़ी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। तभी ट्रक का हॉर्न बजा और ट्रक के अंदर से किसी ने हाथ बढ़ाया। वही था वीरेंद्र। इस बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। छोटू बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने ट्रक को मोड़ पर खड़ा देखा, लेकिन ना छोटू था, ना बाबा, ना पुलिस, सिर्फ राख। और एक नया संदेश ट्रक के शीशे पर लिखा था, अब हर 7वें दिन एक नया ड्राइवर यहां मरेगा। सुबह के धुंधलके में गांव के लोगों ने देखा, मोड़ पर अब न ट्रक था न छोटू, बस जमीन पर एक इंसानी चेहरा, राख में बना हुआ, आंखें खुली और मुंह से निकलता था धुआं। पंडित बलवीर ने एक झाड़ी के नीचे से आवाज सुनी, बचाओ, बाबा ने धोखा दिया। उसने पास जाकर देखा, छोटू जिंदा था, पर उसकी आंखें पूरी तरह राख में बदल चुकी थीं। उधर बाबा अपनी झोपड़ी में खुद को कोस रहे थे। मैंने उसे मौत के मुंह में भेज दिया। तभी दरवाजा खुला और वही सफेद साड़ी वाली आत्मा सामने खड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, तेरा खेल खत्म हुआ बाबा, अब तुझे मोक्ष नहीं, मोड़ मिलेगा। बाबा ने उसके पैरों में गिरकर कहा, माफ कर दे, लेकिन उसकी आंखों में उतर चुका था शमशान का अंधेरा। गांव के बुजुर्गों ने बताया, वो मोड़ असल में एक पुराना शमशान था, जिसे सड़क बनाने के लिए दबा दिया गया था। जो आत्माएं तब अधूरी जलाई गई थीं, वो अब हर उस शरीर को खींच लेती हैं जो उस जमीन पर कदम रखे। छोटू अब आधा इंसान था, आधा माटी। वो बाबा से बदला लेना चाहता था। 3 रात बाद एक और ट्रक ड्राइवर नवीन सिंह रात 1:30 पर उसी मोड़ से गुजरा। जैसे ही ट्रक ने मोड़ पार किया, स्टीयरिंग लॉक हो गया। हवा में राख घुलने लगी। ट्रक के रेडियो में अचानक शोर हुआ और फिर एक आवाज आई, 786, तेरा नंबर आ गया। ट्रक खुद ब खुद रुका। नवीन ने उतरते ही देखा, जमीन में से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जमीन के नीचे ले गया। सिर्फ एक जूता बाहर रह गया। इंस्पेक्टर शेखावत की मौत के बाद केस बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब नवीन गायब हुआ, पुलिस ने मोड़ को सील कर दिया। जांच करते हुए उन्हें जमीन के नीचे पत्थरों से बना एक पुराना कुआं मिला, जिसके चारों ओर हड्डियों का ढेर था। डॉग स्क्वाड ने उस कुएं में घुसने से मना कर दिया। शायद मौत की बू उन्हें भी लग गई थी। अब छोटू को सामान्य लोगों की बातें समझ नहीं आती थीं। वो हवाओं से बात करता, राख से चेहरे बनाता।
बाबा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटू अब आत्माओं से आदेश लेने लगा था। एक रात बाबा ने देखा छोटू जमीन पर कुछ लिख रहा था खून से। बाबा, तू अगला है। बाबा ने पूजा पाठ शुरू किया, तंत्र मंत्र से आत्माओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को उसकी झोपड़ी में आग लग गई और आग में से बाहर निकला छोटू, जो अब इंसान नहीं, एक राखी जीव था। तेरे झूठ ने मुझे मारा, अब मैं ही शमशान का रखवाला हूं। बाबा की आंखें जल गईं, वो मोड़ की ओर भागा। गांव के लोग कहते हैं अब मोड़ पर ट्रक नंबर 786 नहीं आता, अब वहां छोटू का ट्रक खड़ा रहता है। नंबर प्लेट मिट चुकी है, लेकिन ट्रक से हर रात 12 बजे एक नया ड्राइवर उतरता है, बिना चेहरा, बिना नाम, और हर नया ड्राइवर एक नया शिकार ढूंढता है। गांव से 6 किलोमीटर आगे एक पुराना पेट्रोल पंप था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। नाम था 0 किलोमीटर फ्यूल स्टेशन। लोग कहते थे वहां अब कोई इंसान नहीं, आत्माएं पेट्रोल भरवाने आती हैं, और हर वो ट्रक जो वहां रुकता है उसका ड्राइवर कभी वापस नहीं आता। रवि 28 साल का नया ट्रक ड्राइवर, जिसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की थी, रात 12:17 पर उसकी ट्रक की टंकी अचानक खाली हो गई। जीपीएस ने दिखाया नजदीकी पेट्रोल पंप सिर्फ 200 मीटर दूर है। 0 km। रवि मुस्कुराया, बच गया यार। लेकिन उसे नहीं पता था वो जिंदा नहीं, खुद से चलकर मौत की टंकी भरवाने जा रहा है। जैसे ही रवि उस पुराने पंप पर पहुंचा, लाइटें अपने आप जल उठी। एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, बिना पलकें झपकाए, सिर्फ उसे घूरता हुआ। बूढ़ा बोला, डीजल चाहिए या आत्मा? रवि हंस पड़ा। पेट्रोल भाई, बूढ़े ने कहा। यहां सिर्फ एक चीज मिलती है, वापसी का रास्ता या उसकी कमी। जैसे ही नोजल टंकी में डाला गया, रवि को अपनी रीढ़ में झटका लगा। उसने देखा ट्रक के मिरर में उसके पीछे कोई बैठा है, लेकिन ट्रक खाली था। उसी वक्त ट्रक का रेडियो ऑन हुआ और उसमें आवाज आई, अब तू खाली नहीं है। रवि जैसे ही पंप से निकला, ट्रक ने अपनी दिशा बदल ली। जीपीएस बंद हो गया, लाइटें खुद ब खुद डिम होने लगी, और ट्रक की डैशबोर्ड पर उभरा एक नया मैसेज, नेक्स्ट स्टॉप शमशान मोड़। रवि ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक नहीं रुका। ट्रक में अब 2 लोग थे, एक दिखता था, दूसरा बस महसूस होता था। जैसे ही ट्रक मोड़ की तरफ बढ़ा, एक पुल के नीचे अचानक ट्रक रुक गया। रवि को एक पुलिस यूनिफॉर्म दिखाई दी, जिसमें कोई नहीं था। यूनिफॉर्म हवा में उड़ती हुई ट्रक की ओर बढ़ी, और अंदर घुसते ही रवि की गर्दन जाम हो गई। इंस्पेक्टर शेखावत की आत्मा वापस आई थी, और अब वो ट्रक को किसी अधूरी जांच तक ले जाना चाहती थी। रवि ने ट्रक के डैशबोर्ड में एक फाइल देखी। उस पर लिखा था 0 km केसेस क्लोज्ड बाय डेथ। उस फाइल में 17 ड्राइवरों की तस्वीरें थीं, जिनका आखिरी लोकेशन वही पेट्रोल पंप था। फाइल के आखिरी पन्ने पर उसकी खुद की फोटो थी। नीचे लिखा था, नेक्स्ट एंट्री ट्रक अब सीधे शमशान मोड़ की ओर भाग रहा था, बिना ड्राइवर, बिना कंट्रोल। रवि चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। आवाज आई, तेरी टंकी में जो भरा है वो अब सिर्फ मोक्ष से ही निकलेगा। और ट्रक सीधे जाकर उसी कुएं के पास रुका, जहां पहले ड्राइवर गुम हुए थे। रवि की आंखें सफेद हो गईं, और वो खुद उतरकर कुएं में कूद गया। अगली सुबह पुलिस को ट्रक खाली मिला। जीपीएस ट्रैकिंग ने दिखाया ट्रक कभी पेट्रोल पंप पहुंचा ही नहीं, लेकिन ट्रक की टंकी में कुछ था, ना पेट्रोल, ना डीजल, बल्कि राख, गाढ़ी, काली, जलती हुई राख, और डैशबोर्ड पर खून से लिखा एक वाक्य, 0 km से लौटेगा और शमशान घाट के पास का मोड़। दीपक की ट्रक की हेडलाइट्स उस संकरी धूल भरी सड़क को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था, और हवा में जलते हुए लोबान और राख की मिलीजुली गंध थी। सड़क के दोनों ओर जले हुए लकड़ी के टुकड़े और मटमैली चादरों से ढकी आकृतियां फैली हुई थीं, जैसे हाल ही में किसी की चिता जली हो। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। उसका रेडियो एक अजीब सी स्टैटिक आवाज करने लगा, और फिर उसमें से किसी बच्चे की धीमी सी हंसी गूंजने लगी। वह चौंक गया, रेडियो को बंद किया, लेकिन वह हंसी फिर भी उसके कानों में गूंजती रही। ये सब मैं सोच रहा हूं या सच में हो रहा है? दीपक ने खुद से सवाल किया। अचानक सामने रास्ते पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें भी चमक रही थीं, सफेद और खाली।
दीपक ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक उसी रफ्तार में उस औरत की ओर बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही ट्रक टकराने ही वाला था, वो औरत हवा में गायब हो गई। दीपक की सांसें अटक गईं। उसने जल्दी से ट्रक किनारे लगाया और नीचे उतरकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक गीली चादर पड़ी थी, जिसमें से राख की बदबू आ रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, धीरे और गूंजती हुई आवाज में, दीपक। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर सड़क के किनारे के पेड़ों से कुछ आकृतियां उतरने लगीं, जैसे राख से बने इंसान जिनकी आंखें लाल थीं और शरीर झुलसे हुए लगते थे। वे गूंगे थे, लेकिन उनकी मौन चीखें दिल दहला देने वाली थीं। दीपक दौड़कर ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर वे आकृतियां ट्रक की ओर बढ़ रही थीं। किसी ने ट्रक का दरवाजा खटखटाया, धीरे धीरे, फिर तेज तेज, फिर जोर से। ट्रक के शीशे के बाहर वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, झुलसा हुआ, अधझला, और आंखों से खून टपक रहा था। दीपक की चीख निकल गई, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसके गले में कुछ अटका हुआ था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसी वक्त ट्रक का इंजन चालू हुआ। दीपक ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे से एक आवाज आई, तू बच नहीं पाएगा, मौत की दस्तक शुरू हो चुकी है। दीपक का ट्रक मोड़ पार कर गया, लेकिन उसकी रियर व्यू मिरर में वही सफेद साड़ी वाली औरत अब भी दिख रही थी, हंसते हुए। उसकी आंखें अब भी दीपक की आंखों में झांक रही थीं। दीपक का ट्रक शमशान घाट के मोड़ से आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसकी रफ्तार थमती नहीं थी। सामने खुली सड़क थी, पर भीतर एक डर बैठा था। वो डर जो इंसान के दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर देता है। रियर व्यू मिरर में अब भी सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई टिकी हुई थी, लेकिन जब दीपक ने ध्यान से देखा तो वो गायब हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका सिर झनझना गया। ट्रक के अंदर अजीब सी गंध फैलने लगी थी, कुछ ऐसा जैसे पुरानी जली हुई हड्डियों और लोबान की मिलीजुली सड़ांध। ये क्या है? दीपक ने अपनी नाक दबा ली और खिड़की खोल दी, लेकिन खिड़की खोलते ही तेज हवा के साथ किसी के चीखने की आवाज अंदर आई। वो आवाज किसी बच्चे की थी जो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। दीपक ने अचानक ब्रेक लगाया। सामने एक झील नुमा तालाब दिख रहा था, जो मानचित्र में कभी नहीं था। वह जगह बिल्कुल वीरान थी और पानी में उलझे हुए कपड़े, जले हुए खिलौने और एक पुरानी टूटी ट्राईसाइकिल तैर रही थी। उसी तालाब के पास एक बूढ़ा आदमी दिखा, कमर झुकी हुई, चेहरा झुर्रीदार और हाथ में एक लालटेन। वह धीरे धीरे दीपक के ट्रक की ओर बढ़ा। दीपक ने खिड़की से झांक कर पूछा, बाबा, ये जगह क्या है? बूढ़े ने कहा, तू गलत मोड़ पर आ गया है बेटा। अब तुझे आत्माएं बुला रही हैं। इस मोड़ से जिसने भी गुजार किया वो कभी वापस नहीं गया। दीपक को यकीन नहीं हुआ। इंजन चालू किया और फिर से चल पड़ा, पर अब ट्रक के डैशबोर्ड पर अजीब सी दरारें उभरने लगी थीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें अंदर से खरोंच दिया हो। ट्रक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। पूरा अंधकार, सिर्फ सड़कों के किनारे जलती हुई चिताओं की रोशनी बची थी। और तभी ट्रक के पीछे से थक थक की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के अंदर घुस आया हो। दीपक ने डरते हुए पीछे देखा। वहीं बच्चा बैठा था जिसकी आवाज पहले उसने सुनी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें कोयले जैसी और मुंह से धुआं निकल रहा था। तू भी हमारे साथ चलेगा? बच्चे ने कहा। दीपक ने पूरी ताकत से चिल्लाया और ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रक अब खुद ब खुद चलने लगा। स्टीयरिंग व्हील घूम रहा था, एक्सीलरेटर दबा हुआ था, ब्रेक बेअसर। बाहर की सड़क अब एक शमशान में बदल चुकी थी। चिताएं जल रही थीं, आत्माएं हवा में तैर रही थीं और हर एक मोड़ पर कोई ना कोई आत्मा उसे घूर रही थी। दीपक का ट्रक अब एक भूतिया रथ बन चुका था, जो आत्माओं के आदेश पर चल रहा था। उसी वक्त उसे ट्रक के अंदर एक धुंधली आकृति दिखी। वह औरत फिर से सामने थी। अब वह ट्रक के अंदर थी, सीट के बगल में बैठी। तेरी आत्मा अब हमारे पास है, उसने कहा और अपनी जली उंगलियों से दीपक की गर्दन को छू लिया। दीपक की आंखें पलट गईं। दीपक की चेतना डूबती जा रही थी। उसकी आंखें भारी थीं, पर धड़कनें बेकाबू। ट्रक के भीतर अब भी वही आत्मा बैठी थी, सफेद साड़ी में, जली हुई उंगलियों से उसका कंधा थामे। लेकिन तभी कुछ हुआ। एक तेज झटका और ट्रक अचानक रुक गया।
ट्रक के बाहर गाढ़ा कोहरा छाया हुआ था। दीपक की आंखें खुली, लेकिन सब धुंधला था, जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोला और नीचे उतरा। चारों तरफ सिर्फ धुआं और राख। कोई पेड़ नहीं, कोई सड़क नहीं, सिर्फ राख के ढेर और जले हुए लकड़ी के टुकड़े। ये मैं कहां आ गया? अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई सैकड़ों आत्माएं एक साथ कुछ बुदबुदा रही हों। वापस जा, वापस जा। लेकिन आवाजें धीमी से तेज होती गईं, फिर चीख में बदल गईं। अब तेरा लौटना मुमकिन नहीं। दीपक पीछे मुड़ा। ट्रक अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक जली हुई लोहे की ढांचे जैसी चीज खड़ी थी। नहीं, ये मेरा ट्रक नहीं हो सकता। तभी एक औरत की हंसी गूंजी, ठंडी, खोखली और बेहद डरावनी। कोहरे के बीच से वही आत्मा निकली, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों आत्माएं थीं, कुछ जली हुई, कुछ अधूरी, कुछ बिना आंखों के। हम सब भी ड्राइवर थे, एक आत्मा बोली। शमशान घाट के मोड़ पर हमारी आत्माएं छीन ली गईं। अब तू भी हमारे साथ रहेगा। दीपक पीछे हटने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। वह बेतहाशा भागा, पर जमीन दलदल बन चुकी थी और वो हर कदम पर धंसता जा रहा था। तभी दूर उसे एक झोपड़ी दिखी। वहां से एक हल्की पीली रोशनी आ रही थी। वह दौड़कर उस ओर गया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद, माथे पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। दीपक चिल्लाया, बचाओ बाबा, वो मुझे ले जाएंगी। साधु ने आंखें खोली। वो आंखें किसी और ही दुनिया की थीं। उन्होंने त्रिशूल जमीन पर पटका और बोला, जो आत्मा मोड़ पर जकड़ चुकी है, उसे मुक्त करने के लिए बलिदान चाहिए या गहरे विश्वास की आहुति। दीपक बोला, मैं क्या करूं बाबा? साधु ने एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को तू अपनी आत्मा से जोड़, पर ध्यान रहे, जो सच्चा डर तुझ में है वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। दीपक ने ताबीज पहना और उसी पल झोपड़ी जलने लगी। भाग, अब तुझे फिर उसी मोड़ पर जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ। दीपक भागा, लेकिन अब रास्ता वही था जहां आत्माएं उसे घूर रही थीं। पर इस बार उसके हाथ में साधु का दिया त्रिशूल था। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, आत्माएं हवा में तैरती हुई उस पर झपटी, लेकिन दीपक ने त्रिशूल घुमाया और मंत्रोच्चार करने लगा। तेज रोशनी फैली, आत्माएं चीखने लगीं और फिर एक एक कर राख बनकर उड़ गईं। पर वही औरत अब भी खड़ी थी। उसने कहा, तेरी आत्मा मजबूत है, लेकिन यह जाल सिर्फ तू नहीं तोड़ सकता। जो शाप है वो कई जन्मों पुराना है। दीपक चीख पड़ा, तू कौन है? औरत की आंखें लाल हो गईं। मैं उस साधु की बेटी हूं जिसे इसी मोड़ पर जलाया गया था। इस मोड़ पर कोई शांति नहीं, सिर्फ बदला है, और तू अब उसका हिस्सा बन चुका है। दीपक उस आत्मा की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके कानों में गूंज रही थी वही एक बात, मैं उस साधु की बेटी हूं। हवा ठहर गई थी, आसमान काले धुएं से भर गया और पेड़ खुद ब खुद झुकने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी प्रकृति उस आत्मा के शाप से डरती थी। तू जानना चाहता है ना मैं कौन हूं? तो सुन। आत्मा आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब घाव थे और आंखें जलती राख जैसी। मेरा नाम शीतला था। मेरे पिता उस घाट के रक्षक थे। वे आत्माओं को मोक्ष देते थे, शांति पहुंचाते थे, लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था। एक रात गांव के तांत्रिकों ने उन्हें जिंदा जला दिया, यही इस मोड़ पर। दीपक कांपते हुए पीछे हटा। तो तुमने बदला लिया? हां, उसकी आवाज में तूफान था। हर उस व्यक्ति की आत्मा को कैद किया जो उस रात वहां मौजूद था, लेकिन उनका खून इस जमीन को चाट चुका है और अब हर निर्दोष ड्राइवर भी उस शाप की आग में जलता है। जब तक कोई इसे रोके, यह सिलसिला चलता रहेगा। दीपक के हाथ में साधु का त्रिशूल अब गर्म हो रहा था। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और वहां फिर से वही साधु प्रकट हुए, दीपक को सिर्फ दिखने वाले एक प्रकाशमयी छाया रूप में। शीतला, तू अब भी अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकी। तू जानती है, तेरा बदला तुझे भी जलाता जा रहा है। शीतला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू राख बनकर गिरते रहे। पिता, आप कैसे शांति से रह सकते हैं जब आपकी हत्या हुई? मुझे मोक्ष मिला क्योंकि मैंने बदले की इच्छा नहीं रखी। तू मुक्त तभी होगी जब तू बदले को छोड़ देगी, वरना ये मोड़ हमेशा मौत का जाल बना रहेगा। दीपक ने हिम्मत करके कहा, मैं मदद करूंगा, बताइए क्या करना होगा? साधु बोले, तुझे शीतला के साथ अग्नि स्नान करना होगा, पवित्र अग्नि में प्रवेश, लेकिन बिना भय के। अगर तेरा हृदय शुद्ध रहा
तो शाप टूट जाएगा, वरना तुम दोनों राख बन जाओगे। शीतला ने उसकी ओर देखा। तू ये सब मेरे लिए करेगा? मैं उन सब की आत्माओं के लिए करूंगा जो इस मोड़ पर मारी गई, और खुद के लिए, क्योंकि अब मैं भी इस कहानी का हिस्सा हूं। अग्नि का कुंड प्रकट हुआ, लाल लपटों से जलता हुआ। दीपक और शीतला साथ साथ उसमें उतरे। जैसे ही उनके पांव अग्नि में पड़े, समय रुक गया। आत्माएं चीखने लगीं, मोड़ पर जमीन फटने लगी और ऊपर से बिजली गिरने लगी। लेकिन दीपक की आंखें बंद थीं और वो मंत्र बोल रहा था जो साधु ने उसे सिखाया था। एयुएम अग्निर्मय पावक आत्मनम शुद्ध। लपटें उन दोनों को घेर चुकी थीं। शीतला की आत्मा चिल्लाई, मैं जल रही हूं, लेकिन ये आग ठंडी क्यों लग रही है? दीपक ने आंखें खोली, क्योंकि ये अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है। ये बदले की नहीं, मोक्ष की आग है। और उसी पल आग नीली हो गई, आसमान खुला, बिजली शांत हो गई और आत्माएं एक एक कर मुक्त होती गईं। शीतला मुस्कुराई, पहली बार। धन्यवाद दीपक। उसकी आत्मा हवा में घुल गई और वो रोशनी बनकर उड़ गई। दीपक अग्नि से बाहर निकला, जीवित लेकिन बदल चुका। मोड़ अब शांत था, पेड़ सीधे खड़े थे, हवा में ताजगी थी और शमशान की राख अब मिट्टी बन चुकी थी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी क्षण एक और ट्रक उस मोड़ पर आता दिखा और ट्रक के शीशे में एक परछाई जो दीपक जैसी थी, मुस्कुराती हुई। पर उसकी आंखों में शांति नहीं थी, कुछ और था। दीपक की आंखें अब भी उस ट्रक के शीशे पर टिकी थीं। वह परछाई जो उसकी ही थी, मगर उसमें कोई अलौकिक ऊर्जा थी, कुछ अनकहा, कुछ अनसुना। मोड़ शांत था, लेकिन दीपक का मन नहीं। वह गांव वापस लौटा, जहां अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन गांव के बुजुर्ग उसे देख घबरा गए। ये दीपक नहीं है, ये कोई और है, एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला। दीपक का शरीर वही था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ बदल गया था। वह ज्यादा गंभीर, शांत और आंखों में अजीब सी गहराई लिए हुए था, जैसे उसमें किसी और की स्मृतियां थीं, शायद शीतला की। रात को उसने सपना देखा, एक जलती हुई हवेली और वहां कई आत्माएं बंद थीं। वह खुद एक दरवाजा खोल रहा था और अंदर कोई कह रहा था। शाप एक नहीं था, यह केवल पहली परत थी। सुबह होते ही वह फिर उस मोड़ की ओर गया। अब वहां न राख थी न आत्माएं, लेकिन मिट्टी में कुछ दबा था, एक लोहे की मूठ, एक और त्रिशूल। जैसे ही उसने उसे उठाया, जमीन थरथराने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और एक चीख हवा में गूंजी। तूने जिसे मुक्त किया वह केवल एक आत्मा थी, पर मेरा बदला अभी बाकी है। दीपक के हाथों से त्रिशूल छूटा और जमीन में धंस गया। लेकिन अब उसके सामने एक और आत्मा खड़ी थी, एक पुरुष, आंखों में लाल लपटें। मैं हूं तांत्रिक रुद्रनाथ, वही जिसने उस घाट को शापित किया, वही जिसने शीतला को उस रूप में बांध रखा था। तूने मेरी योजना बिगाड़ी, अब मैं तुझे अपना वाहक बनाऊंगा। दीपक पीछे हटने लगा, लेकिन रुद्रनाथ ने मंत्रों से उसे जकड़ लिया। शरीर कांपने लगा, आंखें उलट गईं। तभी साधु की आवाज फिर सुनाई दी, दीपक, तुझे अब इस मोड़ का रक्षक बनना होगा, नहीं तो शाप फिर जाग जाएगा। साधु का प्रकाश आकाश से उतरा और दीपक की छाती में समा गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और दीपक जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसके हाथ में वही त्रिशूल था, मगर अब उसमें नीली ज्वाला जल रही थी। रुद्रनाथ चीखा, तू साधारण मानव नहीं रहा, तू अब इस मोड़ का धर्म रक्षक है। दीपक ने त्रिशूल घुमाया और मंत्र पढ़े जो उसके मन में स्वयं उतर रहे थे। रुद्रनाथ की आत्मा भस्म हो गई और एक बार फिर आसमान साफ हुआ। मोड़ पर अब एक छोटा मंदिर है, जहां एक साधारण सा इंसान बैठा रहता है, एक चाय वाला जो हर आने जाने वाले ड्राइवर को एक कप चाय देता है और कहता है, सावधानी से जाना। ये मोड़ अब सुरक्षित है, लेकिन डर कभी पूरी तरह मरता नहीं। और वहीं पास एक पत्थर पर खुदा है। यहां एक ट्रक ड्राइवर ने शाप को मोक्ष में बदला। लेकिन अगर लोभ, घृणा या क्रोध फिर जन्म लें, मोड़ फिर जाग सकता है। दीपक ने जैसे ही ट्रक के दरवाजे को बंद किया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि अब उसे किसी भी हाल में इस शापित कब्रगाह से बाहर निकलना होगा। बाहर घना अंधेरा था और चारों ओर से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह देखता है कि उसके पास वही काली आकृति खड़ी थी जिसे वह पहले देख चुका था। संवाद, तुम यहीं फंसने वाले हो दीपक? कटीली आवाज में वह आकृति बोली। दीपक कांपते हुए बोला, तुम कौन हो?
मुझे जाने दो। आकृति हंसी। तुम यहां नहीं जा सकते। यह जगह शापित है और तुम अब इसका हिस्सा बन चुके हो। दीपक की आंखों के सामने चारों ओर से आत्माएं उभरने लगी। उनकी हड्डियां घिनौनी सी आवाज कर रही थीं और उनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। दीपक की सांसें घुट रही थीं, जैसे किसी ने उसकी सांसों को चुरा लिया हो। वह घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत द्वारा रोक लिया जाता है। जैसे ही दीपक ने ट्रक को छोड़कर भागने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंजी, तुम बच नहीं सकते। उसकी पांव जकड़े गए थे और उसे ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। दीपक ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। फिर एक और आत्मा प्रकट होती है जो उसके करीब आकर उसे डराने लगती है। तुमने हमारे शाप का अपमान किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। अब दीपक के पास कोई रास्ता नहीं था। वह डर से पागल हो चुका था और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आत्माएं अब उसे घेरे हुए थीं। एक के बाद एक उनकी आवाजें आ रही थीं। तुम हमें भूल गए, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। दीपक कांपते हुए, मुझे माफ करो, मैंने कुछ नहीं किया। आत्मा गुस्से में, तुमने हमें नजरअंदाज किया और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। दीपक भीतर से टूटते हुए, क्या मैं बच नहीं सकता? दीपक की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सभी आत्माएं क्या चाहती हैं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कब्रगाह के अंदर कुछ गहरा और खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है। वह ध्यान से देखता है और पाता है कि वहां कुछ दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ ढके हुए हैं। उसके मन में सवाल उठता है, क्या ये दरवाजे किसी भूतिया दरअसल को खोलने के लिए हैं? वह इन दरवाजों की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक और आत्मा सामने प्रकट हो जाती है, जो उसके रास्ते में आ खड़ी होती है। आत्मा दीपक के रास्ते में खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हें यहां कुछ भी जानने का हक नहीं है। दीपक ने झूला सा महसूस करते हुए कहा, क्या तुम मुझे मरने दो? क्या तुम मुझे इस भूतिया जगह से बाहर जाने की इजाजत दोगे? आत्मा ने गुस्से में आकर एक खौफनाक आवाज में कहा, यह तुम्हारा हक नहीं है। और फिर एक अजीब सी बलात्कार जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे दीपक डर के मारे कांप उठा। दीपक ने अब ट्रक की ओर देखा और अचानक उसे याद आया कि यह वही ट्रक था जिसने उसे इस भूतिया कब्रगाह तक पहुंचाया था। क्या यह ट्रक उसकी मदद कर सकता है? दीपक ने सोचा कि क्या वह ट्रक को किसी तरह फिर से चालू कर सकता है और इस काली शक्ति से बाहर निकल सकता है। वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया, एक घनी धुंध छा जाती है और उसे चारों ओर कुछ रहस्यमय घटित होता हुआ नजर आता है। आखिरकार दीपक को समझ आता है कि वह अब इस दुनिया से कहीं ज्यादा भूतिया शक्ति का शिकार हो चुका है। आत्माएं अब उसके हर कदम को फॉलो कर रही थीं और उसे कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह अब इस घातक जाल से बाहर निकलने में असमर्थ था। अचानक सब कुछ शांत हो गया और दीपक की आंखों में डर साफ दिखाई दिया, जैसे वह अब शापित हो चुका था। जैसे ही दीपक ने को स्टार्ट किया, उसने देखा कि हर आत्मा उसे पकड़ने के लिए दौड़ी जा रही थी और वह केवल कुछ कदम दूर था। यहां से बचकर नहीं जा सकोगे, वह गहरी आवाज आई। दीपक की सांसें अब बहुत तेज हो चुकी थीं। उसकी दिल की धड़कन जैसे पूरी दुनिया में गूंज रही हो। उसे लगता था कि वह जितनी कोशिश करता था, उतना ही घेर लिया जाता था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता था, लेकिन हर बार एक नई डरावनी आकृति उसकी आंखों के सामने आती थी। वह अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। आत्माएं उसकी ओर बढ़ती जा रही थीं। चेहरे अब और भी विकृत हो चुके थे। कोई आकार न होने के बावजूद वह खड़ी थीं और दीपक को निगलने की तैयारी कर रही थीं। दीपक ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर भी वह महसूस कर रहा था कि एक आत्मा उसके ठीक पास खड़ी है। संवाद। आत्मा गहरी धीमी आवाज में, तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते दीपक। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें अब भुगतनी होगी। दीपक का दिल अब असहनीय रूप से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं से कोई बचाव नहीं है। वह जितना डर रहा था, उतना ही वह आत्माओं के घेरे में फंसता जा रहा था। दीपक ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर ट्रक का इंजन फिर से चालू किया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। इंजन की आवाज सुनकर जैसे आत्माएं और भी छिड़ी हुईं। वे पूरी तरह से दीपक को अपने कब्जे में लेने के लिए हर कदम बढ़ा रही थीं। जैसे ही दीपक ने ट्रक को चलाने की कोशिश की, उसके सामने एक काले धुएं का गुब्बार फूटा और उसके सामने वह भूतिया आकृति फिर से प्रकट हो गई। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि यह कुछ और ही थी।
यह एक विशाल काले रंग की आकृति थी जिसकी आंखों से घातक रोशनी निकल रही थी। वह आसपास के माहौल को पूरी तरह से तबाह कर रही थी। आत्मा गुस्से में क्रूरता से, तुम ट्रक चलाकर भाग नहीं सकते, यहां से कोई भी नहीं निकल सकता। दीपक ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और एक आखिरी बार ट्रक का इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रक का इंजन अनहोनी आवाज करने लगा, जैसे कुछ उसमें गलत हो रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह ट्रक अब उसकी मदद नहीं कर सकता था। अब दीपक को महसूस हुआ कि कुछ गहरी शक्तियां उसे घेर रही हैं। वो आत्माएं न केवल उसे डराने के लिए आई थीं, बल्कि वे उसे अपनी तरफ खींचने की योजना बना रही थीं। जैसे ही एक आत्मा उसके पास आई, उसने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी जकड़ी हुई थी कि दीपक को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। आत्मा धीरे से, तुमने हमारी नींद को तोड़ा है, अब तुम्हें हमारी सजा मिलनी चाहिए, तुम कभी नहीं बच पाओगे। दीपक की आंखों में आंसू थे। वह अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, वह अब एक खौफनाक वास्तविकता में फंस चुका था। आत्माएं उसे और अधिक घेरने लगी थीं। दीपक ने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और खुद को उस आत्मा से छुड़ाया। वह जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन आत्मा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उसे कहीं नहीं जाने दे रही थी। दीपक के शरीर में कांपते हुए दर्द की लहर दौड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार दीपक ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और आत्मा की पकड़ को तोड़ा। वह दौड़ते हुए ट्रक के पास पहुंचा और उसके अंदर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, उसे फिर से एक घना अंधेरा और डरावनी आवाजें सुनाई दी। उसे समझ में आ गया कि अब वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दीपक की स्थिति अब और भी बदतर हो चुकी थी। वह महसूस कर रहा था कि आत्माएं उसे कभी भी पकड़ सकती हैं, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक और रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा किसी और जगह की ओर नहीं, बल्कि कब्रगाह के सबसे गहरे हिस्से की ओर जाता था। दीपक ने सोचा कि शायद इस दरवाजे के पार कुछ ऐसा हो जो उसे इन आत्माओं से बचा सके। जैसे ही दीपक उस दरवाजे को खोलता है, उसे अंदर जाने की एक बेहद घातक आवाज सुनाई देती है। दीपक का दिल और भी तेज धड़कने लगता है, लेकिन उसने कदम आगे बढ़ाए। दरवाजे से गुजरते ही उसे एहसास होता है कि वह एक नए और भी खौफनाक रास्ते पर कदम रख चुका था। दीपक धीरे से, क्या यह रास्ता मुझे बचा पाएगा? जवाब में बस एक गहरी सर्द हवा का झोंका आता है और दीपक का दिल कंपाने लगता है। वह समझ चुका था कि अब वह इन आत्माओं के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दीपक की यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। यह कब्रगाह केवल एक साधारण कब्रगाह नहीं था, यह एक प्राचीन सदियों पुरानी भूमि थी जहां आत्माएं बिना किसी कारण के नहीं भटकती थीं। दीपक के सामने अब सच्चाई का खुलासा हुआ और उसने महसूस किया कि उसकी खुद की गलती ने उसे इस घातक जाल में फंसा दिया था। दीपक ने अब ट्रक की ओर देखा और अचानक उसे याद आया कि यह वही ट्रक था जिसने उसे इस भूतिया कब्रगाह तक पहुंचाया था। क्या यह ट्रक उसकी मदद कर सकता है? दीपक ने सोचा कि क्या वह ट्रक को किसी तरह फिर से चालू कर सकता है और इस काली शक्ति से बाहर निकल सकता है। वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया, एक घनी धुंध छा जाती है और उसे चारों ओर कुछ रहस्यमय घटित होता हुआ नजर आता है। आखिरकार दीपक को समझ आता है कि वह अब इस दुनिया से कहीं ज्यादा भूतिया शक्ति का शिकार हो चुका है। आत्माएं अब उसके हर कदम को फॉलो कर रही थीं और उसे कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह अब इस घातक जाल से बाहर निकलने में असमर्थ था। अचानक सब कुछ शांत हो गया और दीपक की आंखों में डर साफ दिखाई दिया, जैसे वह अब शापित हो चुका था। जैसे ही दीपक ने ट्रक को स्टार्ट किया, उसने देखा कि हर आत्मा उसे पकड़ने के लिए दौड़ी जा रही थी और वह केवल कुछ कदम दूर था। यहां से बचकर नहीं जा सकोगे, वह गहरी आवाज आई। दीपक का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे और आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। वह बार बार अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह कब्रगाह के पास पहुंच रहा था, उसकी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस रात का सन्नाटा उसे निगलने वाला था। अचानक उसकी नजरें उस पुरानी मटमैली दीवार पर पड़ी जिस पर खून के धब्बे थे। दीवार के पार कुछ हलचल हुई और फिर एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी का पैर जमीन पर पड़ा हो। दीपक के दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई।
वह जानते हुए भी कि उसे डरना नहीं चाहिए, वह फिर भी उस डर के साए में जकड़ा हुआ था। कब्रगाह के अंदर जाने से पहले वह एक पल रुका और पलट कर देखा। उसकी आंखों के सामने अब एक अनजानी शक्ति का साया था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह शक्ति अब उसकी ओर बढ़ने लगी थी। कहां जा रहे हो तुम? क्या तुम मुझसे भाग सकते हो? दीपक के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बस वह धीरे धीरे उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने लगा। कब्रगाह के अंदर पहुंचते ही दीपक को महसूस हुआ कि जैसे ही उसने कदम रखा, उसके शरीर के अंदर एक सर्दी की लहर दौड़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। हवा में कोई चीज थी, एक खौफनाक चुप्पे जो उसे पूरी तरह से घेर रही थी। वह अंदर और गहरे जाने लगा। वह देख सकता था कि हर कब्र पर पुराने नाम मिट चुके थे। एक कब्र की ओर बढ़ते हुए वह अचानक ठिठक गया। कब्र के पास एक कटा हुआ फूल पड़ा हुआ था। दीपक ने उसे उठाया और अचानक उसके हाथ से एक हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। दीपक ने डर के मारे फूल को वापस गिरा दिया और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कहीं से कोई उसे देख रहा है। यह जगह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे अंदर एक रहस्य है जिसे तुम जानने से डरते हो। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और फिर वह कुछ ही सेकंड में अपने आप को एक अंधेरे कमरे के अंदर पाया। कमरे की दीवारें लकड़ी की बनी हुई थीं और दीवारों पर घनी सिलवटें थीं। दीपक की आंखों में अब वह डर समा चुका था जो वह पहले कभी नहीं महसूस किया था। दीपक ने अंदर घुसते ही देखा कि कमरे के बीच में एक कटा हुआ बर्तन पड़ा था जो अब उखड़ चुका था। अचानक एक जोरदार आवाज आई और दीपक को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घसीटकर कमरे के भीतर खींचने लगा हो। उसके शरीर के ऊपर एक सख्त पकड़ बन गई थी, जैसे कोई उसे अपने जाल में कसने वाला था। उसने हाथों से उस शक्ति को झटकने की कोशिश की, लेकिन यह और भी मजबूत हो रही थी। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द से तड़पने लगा था। तभी कमरे के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह एक पुरानी आत्मा थी जिसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी हड्डियां जैसे बाहर निकल आई थीं। दीपक की आत्मा जैसे सिहर उठी। वह उस आत्मा के पास जाने की बजाय अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमारी शांति भंग की है दीपक, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, दीपक चिल्लाया। मैं नहीं जानता था कि यह सब सच है, लेकिन आत्मा की चुप्पे और उसका चेहरा उसे और भी डराने वाला लगता गया। दीपक को अचानक एक पुरानी किताब दिखी जो उसकी आंखों के सामने जादुई रूप से खुल गई थी। किताब का पन्ना पलटते ही एक खौफनाक रहस्य सामने आया। वह किताब एक सदी पुरानी थी और उसमें लिखा था कि इस कब्रगाह में घटी घटनाएं कभी भी खत्म नहीं होती। एक बार जो यहाँ आता है वह यहाँ सजा पाता है। दीपक ने किताब की ओर झांका और फिर अचानक एक भयंकर चीख सुनी जो पूरी कब्रगाह में गूंज गई। दीपक ने किताब के पन्ने पलटे और देखा कि उस किताब में उसकी ही तस्वीर थी जो कब्रगाह में खड़ा हुआ था। वह एक पल के लिए रुक गया और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। उसे डर था कि अब वह बचने वाला नहीं है। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी जो उसके कानों में गूंज रही थी। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम अब चुकाओगे। दीपक की आंखों में डर था और वह समझ गया कि वह अब इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। उसे यह सच्चाई मिली थी कि यह कब्रगाह उसे अपनी जकड़ में पूरी तरह से ले चुकी थी। जैसे ही दीपक ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, वह फिर से उसी आत्मा से टकरा गया। अब वह आत्मा पूरी तरह से उसे घेर चुकी थी और दीपक के लिए कोई रास्ता नहीं था। आत्मा ने दीपक से कहा, तुम सिर्फ एक और शिकार हो, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होती है। दीपक ने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन फिर वह घना अंधेरा उसे घेरने लगा और वह बिना आवाज के भीतर समा गया। दीपक ने अपनी आंखें खोली, लेकिन यह उसे समझ में नहीं आया कि वह कहां था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था और हर दिशा में एक घना सन्नाटा था। उसे यह एहसास हुआ कि वह अब कब्रगाह में नहीं था। क्या वह मर चुका था? क्या आत्मा ने उसे पकड़ लिया था? उसके भीतर अजीब सा खौफ बढ़ने लगा था। फिर एक कटा हुआ स्वर सुनाई दिया। आवाज दीवारों से टकराकर उसके कानों में गूंज रही थी। तुमने मेरे साथ जो किया वह अब तुम्हें भुगतना होगा। दीपक ने सिर घुमाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और फिर खोला, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ में आ रही थी। वह किसी अजीब सी दुनिया में फंसा हुआ था, एक ऐसे स्थान पर
जहां अंधेरा और डर का साम्राज्य था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, वह महसूस कर सकता था कि उसके आसपास का वातावरण दबाव डाल रहा था। उसे एक भारी और घना एहसास हो रहा था, जैसे किसी की नजर उसे घेर रही हो। फिर अचानक उसे सामने एक आकृति दिखाई दी। यह एक महिला थी। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और दीपक को इस मुस्कान से लगता था कि वह कुछ भयानक करने वाली है। तुमने हमें नहीं समझा, महिला ने धीमी आवाज में कहा। तुमने हमारी शांति को छेड़ा है और अब तुम्हें हमारी सजा भुगतनी होगी। दीपक कांपते हुए बुदबुदाया, कौन हो तुम? मुझे यहां क्या चाहिए? महिला हंसी और फिर उसकी आंखों से एक खौफनाक रोशनी निकलने लगी, जो दीपक को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। दीपक के शरीर में अजीब सी झंझनाहट दौड़ी। वह जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने का एक रास्ता मिलेगा, महिला बोली, लेकिन तुम उस रास्ते तक पहुंचने के लिए हमारी शर्तों को मानोगे? दीपक ने कांपते हुए पूछा। क्या शर्तें? उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसके भीतर कुछ उम्मीद भी थी। क्या वह अब भी बच सकता था, या फिर वह भी उन आत्माओं की तरह इस अंधेरे दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? महिला हंसी और धीरे से बोली, तुम्हें अपनी जान को दांव पर लगाना होगा और तुम्हें हमें उन चीजों से छेड़छाड़ करने के लिए सजा भी देनी होगी जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोच रहा था कि इस सफर में आगे क्या होगा और क्या वह इन आत्माओं से लड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा। महिला ने उसे एक गहरे कुएं की ओर इशारा किया जो उसके सामने था। कुआं अंधेरे से भरा हुआ था और उसमें अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नीचे गिर रहा हो। तुम्हें इस कुएं में कूदना होगा, महिला ने कहा। अगर तुमने डर का सामना किया और नीचे तक पहुंचे तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, यह कुआं सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। दीपक ने घबराकर उसकी ओर देखा। क्या यह सच है? महिला एक पल रुकी और फिर बोली, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती को स्वीकार करना होगा दीपक, तभी तुम्हें उस रास्ते की कुंजी मिलेगी। दीपक ने गहरी सांस ली और फिर कुएं में कूदने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि अगर वह इस चुनौती से भागता है तो वह कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुआं गहरा था और जैसे जैसे वह नीचे गिरता गया, उसके मन में डर और भय की लहरें उठ रही थीं। हर पल ऐसा लगता था जैसे कुछ उसका पीछा कर रहा हो। उसकी हड्डियां बुरी तरह से कांप रही थीं। अचानक वह नीचे गिरते हुए रुका। एक अजीब सी आवाज उसके कानों में आई, यह वह गुफा है जहां तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। दीपक ने आंखें खोली तो वह एक और डरावने कमरे में था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और वहां की हवा ठंडी और भारी थी। उसके सामने एक और आकृति खड़ी थी। यह वही महिला थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी त्वचा मुरझाई हुई थी और उसकी आंखों से खून की धारें बह रही थीं। अब तुम्हारा डर तुम्हें खत्म करेगा, महिला ने हंसी के साथ कहा। यह वह जगह है जहां आत्माएं अपना अंतिम समय बिताती हैं। दीपक ने अपने शरीर को झटकते हुए कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे रास्ता चाहिए। महिला ने उसकी तरफ एक आखिरी बार देखा और फिर अपनी आंखों से खून की धार छोड़ी। दीपक का शरीर शिथिल हो गया। वह जिंदा तो था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से इस गहरी गुफा में खो चुकी थी। दीपक को अब यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने शरीर के साथ नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति के साथ भी जंग लड़ रहा था। उसके सामने हर डर, हर समस्या और हर आत्मा अब एक असली खतरा बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह कमरे के भीतर घूमा, उसने एक पुरानी किताब पाई जो उसके हाथ में आ गई। किताब में कुछ गहरे रहस्य छिपे थे। जैसे ही उसने किताब खोलने की कोशिश की, एक नई आवाज उसके कानों में आई, यह किताब तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद तुम्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना होगा जिसे तुम नहीं जानना चाहते। दीपक के हाथ में वह पुरानी किताब थी और उसके भीतर एक विचित्र आभा थी। किताब को खोलते ही अंधेरे में एक हल्की सी चमक उठी और फिर धीरे धीरे एक गहरी सन्नाटा छा गया। दीपक ने किताब को और करीब से देखा। इसके पन्नों पर अजनबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिनके शब्द जैसे दीपक के मन में गूंज रहे थे। यह क्या है? दीपक ने किताब के पन्ने पलटते हुए बुदबुदाया। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर अजीब तरह से थरथरा रही थीं, जैसे किसी अनजानी ताकत का प्रभाव उस पर पड़ रहा हो। तभी किताब के आखिरी पन्ने पर एक शब्द उभरा, खत्म। दीपक के दिमाग में एक शोर सा गूंज उठा।
और उसके सामने अंधेरा घना होने लगा। किताब की हर पंक्ति अब उसके सामने एक नई चुनौती की तरह आ रही थी, जैसे वह किसी और दुनिया में फंस चुका हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके सामने एक कटा हुआ चेहरा प्रकट हुआ। वह वही महिला थी जो अब तक दीपक को अपनी गिरफ्त में किए हुए थी। तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो दीपक, महिला ने एक कटी हुई हंसी के साथ कहा। तुमने इस किताब को पढ़ा है और अब तुम्हारी आत्मा मेरे पास हमेशा के लिए रहेगी। दीपक ने किताब को घबराकर फेंका, लेकिन वह किताब अपने आप वापस आकर उसकी ओर आ गई। यह किताब तुम्हारी है दीपक, तुम्हारी आत्मा की तिजोरी का कुंजी। दीपक ने फिर से अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की सारी शक्ति को जुटाया। वह जानता था कि अब उसे अपनी मानसिक स्थिति से जूझना होगा। तभी अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया और वह एक अंधेरे कक्ष में खड़ा था। कक्ष की दीवारें घनी धुंध से ढकी हुई थीं और चारों ओर एक घना सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे में कुछ था, एक गहरी सांस की आवाज, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। दीपक ने घबराकर अपनी ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे कुछ याद आया, वह किताब, वह महिला और वह खौफनाक आवाज। क्या यह सब एक सजा थी या फिर कोई भयानक खेल था जिसे वह खेल रहा था? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कक्ष के भीतर घुसते हुए दीवार पर एक खौफनाक चित्र देखा। यह चित्र किसी सापेक्ष जीवन से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक भयानक राक्षस की आकृति उभर रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और दीपक ने महसूस किया कि वह डर के बिना उसे देख नहीं सकता था। लेकिन दीपक ने हिम्मत जुटाई और अपने दिल में यह ठान लिया कि वह इस डर से बाहर निकलेगा। वह इस भूतिया खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। दीपक ने ध्यान से देखा कि कमरे के एक कोने में एक दरवाजा था, लेकिन वह दरवाजा खुलता नहीं था। उसके पास एक ही रास्ता था, उस दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करना। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह महसूस कर सकता था कि उसके पैरों में जैसे कुछ वजन बढ़ता जा रहा हो। उसका शरीर थकने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने आखिरी बार प्रयास किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, और तभी अचानक दरवाजा खुला। वह अंदर घुसा और देखा कि यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। यह जगह काफी अजीब थी। वहां हर चीज खंडहर जैसी दिख रही थी और वहां की हवा में गहरी नफरत और शाप की महक थी। दीपक ने डरते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। फिर वह एक खौफनाक आवाज सुनने लगा जो उसके कानों में फुसफुसाते हुए कह रही थी, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना वह तुम्हारी आत्मा के साथ आएगा। दीपक को डर का सामना करना पड़ा, लेकिन वह समझ चुका था कि अगर वह इस डर से भागता तो वह कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे हर कीमत पर अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। दीपक ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने की ठानी। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, वह पाया कि यह जगह और भी अजीब होती जा रही थी। हर कदम के साथ वह महसूस कर रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। अचानक जमीन के नीचे से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है दीपक, तुम हमारी जाल में फंस चुके हो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें और भी गहरे अंधेरे में खींचता जाएगा। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह जो कर रहा है वह उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल बन चुका है, लेकिन अब वह इस खेल का हिस्सा बन चुका था और यही खेल उसकी मुक्ति का रास्ता हो सकता था। वह एक खंडहर में पहुंचा और वहां उसे वह महिला फिर से दिखी। अब वह महिला दीपक के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। तुम अब हमारे जाल में हो दीपक, तुम्हारी आत्मा अब हमारी है। दीपक ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और अपनी घबराहट को काबू में रखते हुए महिला से कहा, तुम्हारी सजा सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने तुम्हारी तरह निर्दोषों को सताया है। महिला हंसी और बोली, तुम अब बच नहीं सकते दीपक, तुम्हारी आत्मा अब मेरे पास होगी और तुम्हें हमारी दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। दीपक की सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आत्मा एक अजीब सी घबराहट से झूल रही थी। वह खंडहर के अंदर खड़ा था जहां चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। उस महिला की भयानक मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। वह जानता था कि यह उसका आखिरी समय हो सकता है, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि अगर वह हार मान लेता तो वह हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसा रहेगा। महिला की आंखों में एक खौफनाक चमक थी, जैसे वह दीपक की हर हलचल पर नजर रख रही हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो दीपक, वह बोली, तुम्हें एक बार इस किताब को खोलने के बाद तुमसे बिछड़ना मुश्किल था और अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा कभी नहीं निकल पाएगी।
दीपक ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि इस स्थिति में डर को काबू में रखना बेहद जरूरी था। उसे जितनी जल्दी हो सके इस स्थान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था, वरना वह भी उन असंख्य आत्माओं में शामिल हो जाएगा जो इस जगह में कैद हो चुकी थी। महिला ने हंसी में कहा, तुमने जिस किताब को पढ़ा वह केवल एक किताब नहीं थी, वह हमारे जाल का हिस्सा थी। वह एक संकेत था, एक निमंत्रण। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? कि तुम्हारी गलतफहमी है। दीपक ने कांपते हुए किताब को देखा, जो अब उसके हाथ में नहीं थी, वह महिला के हाथ में थी। क्या तुम जानती हो दीपक, इस किताब के पन्ने हर एक आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं, और एक बार जिस पर यह किताब सवार हो जाती है वह कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता। दीपक के भीतर एक हलचल उठी। वह जानता था कि वह अब इस दुनिया से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता ढूंढ सकता है, और वह किताब ही उसके लिए कुंजी थी। लेकिन सवाल यह था कि वह किताब उसके हाथ में कैसे वापस आएगी। मुझे इसे वापस चाहिए, दीपक ने एक दृढ़ आवाज में कहा। मैं इसे तोड़ दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा, और तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। महिला ने सिर झुकाया और एक धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो। इस किताब के साथ खेलने का मतलब है अपनी आत्मा को जोखिम में डालना। तुम जिस दरवाजे को खोल रहे हो वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि डर और घबराहट उसके खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन उसे हर हाल में उस किताब तक पहुंचना था। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे में ध्यान से देखा। वहां हर जगह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी और की सांसें उसके कानों में घुस रही हों। चारों ओर एक घना सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ था, एक ऐसी ताकत जो उसके अंदर डर पैदा कर रही थी। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी, जहां एक अजीब सी छाया थी। वह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। दीपक के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण छाया नहीं थी। यह वही राक्षस था जो उसकी आत्मा को कैद करने के लिए तैयार था। क्या तुम समझते हो कि तुम इस जाल से बच सकते हो? वह राक्षस बोला, और उसकी आवाज की गूंज कमरे में फैल गई। तुमने इस किताब को पढ़ने का फैसला किया, और अब तुम हमारी दुनिया के हिस्से बन चुके हो। दीपक ने पीछे मुड़ते हुए किताब की ओर देखा, जो अब महिला के हाथों में थी। वह जानता था कि अगर वह अब उसे नहीं प्राप्त कर सका तो वह कभी नहीं बच पाएगा। उसने पूरी शक्ति जुटाई और बिना डर के उस राक्षस की ओर बढ़ा। दीपक ने राक्षस से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास गया, राक्षस की छाया ने उसे पकड़ लिया। तुमसे नहीं होगा, राक्षस ने कहा और दीपक को अपनी ओर खींच लिया। दीपक ने संघर्ष करते हुए अपने अंदर की ऊर्जा को इकट्ठा किया और एक जोर से चीख मारी। उसकी चीख ने अचानक ही राक्षस की पकड़ को ढीला कर दिया। दीपक को एक मौका मिला। वह किताब तक पहुंचने में सफल हुआ और उसे अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही किताब उसके हाथ में आई, राक्षस की आवाज और छाया गायब हो गई। तुम अब हमारी पकड़ से मुक्त हो, दीपक ने कहा, किताब को मजबूती से पकड़ते हुए। तुमने हमें अपनी ताकत दी है और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। दीपक ने किताब को खोलते हुए महसूस किया कि जैसे ही वह पन्ने पलटने लगा, अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी उभरी। यह रोशनी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। दीपक ने पूरी ताकत से किताब को पढ़ना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि यह किताब किसी जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह जानता था कि यह जादू उसके लिए अब मुक्ति का रास्ता हो सकता है। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई और दीपक के सामने वही महिला फिर से खड़ी हो गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है दीपक, महिला बोली। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम भुगतोगे। दीपक ने बिना डरे किताब को बंद किया और महिला को चुनौती दी। तुम जितना चाहो डराओ मुझे, लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दूंगा। महिला की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह धीरे धीरे गायब हो गई। दीपक ने महसूस किया कि अब वह इस खौफनाक दुनिया से बाहर निकलने के कगार पर था। उसने किताब को अंतिम बार खोला और उसके पन्नों को पलटते हुए अंतिम शब्द पढ़े, तुम अब स्वतंत्र हो। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।